बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और उसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारे पास ये कुछ मैट्रिसेस ये कुछ कॉलम दिए हुए हैं ए से लेके जे तक। ये बेटा आपके पास जो है वो कुछ कॉलम आपको दिए हुए हैं। ये बेटा 10 कॉलम आपको दिए हुए हैं और कहता क्या है आपने क्या फाइंड करना है, ये बताना है इन 10 के 10 कॉलम में से ये जो 10 मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से कॉलम एक दूसरे के मसावी हैं, यानी ये कौन कौन से कॉलम आपस में मसावी है। मसावी मीन इक्वल है, यानी कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो बेटा क्या है, इक्वल है। तो अब बेटा कौन सा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होता है वो डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे, उसके मक्ता पे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि जो मर्तबा जो है, मर्तबा कैसे निकालते हैं, ऑर्डर उसको जो है इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। और ये बेटा जो कॉलम आपस में मसावी वो होंगे जिनका ऑर्डर यानी कि मर्तबा बराबर होगा, वो मैट्रिसेस आपस में बेटा इक्वल होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इन सब का पहले ऑर्डर फाइंड करना है। तो ए का ऑर्डर बेटा क्या है, ऑर्डर का फार्मूला हमने पढ़ा था रो बाय कॉलम, कितारें बाय कॉलम। क्या फार्मूला था बेटा ऑर्डर का, रो बाय कॉलम, यानी रोज उर्दू में कितारें बाय कॉलम। तो अब बेटा इस वाले में हमारे पास रोज कितनी है, रोज होती हैं इस तरह जो हॉरिजेंटल लाइन में आए वो रो है और इस तरह जो वर्टिकल लाइन में आए वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो ये बेटा आपके पास इसमें अगर हम देखें तो रोज कितनी है 1, तो इधर रोज की जगह हमने क्या लगा दिया बेटा 1 और कॉलम की जगह क्या आएगा, इसमें कॉलम कितने हैं 1, तो ये ए जो है इसका ऑर्डर बेटा क्या आ गया 1/1 आ गया। अब बी का बेटा निकालते हैं, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आता है। अब ये जो बी वाला है इसमें बेटा रो तो एक है यानी 1 और कॉलम कितने हैं 1 2, तो 1/2 इसका ऑर्डर आ गया। अब बेटा सी वाला निकालते हैं, सी वाला जो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कॉलम दिया हुआ है बेटा, ये इसमें 5 - 2 है, तो पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 5 में से 2 माइनस किया तो क्या बचेगा बेटा 3। अब इसमें कितनी रोज हैं, 1 और कॉलम कितने हैं 1, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर आया वो 1/1 आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो डी है इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा बेटा इसमें रोज 1 है बाय कॉलम कितने हैं बेटा, इसमें 1 और 2 2 कॉलम है। उसके बाद नेक्स्ट जो ई है इसमें बेटा कितनी रोज हैं 1 2, यानी 2 कितारें हैं 2 बाय कॉलम कितने हैं बेटा 1 2, तो 2 ही कॉलम है 2/2 आ गया। और लास्ट वाला बेटा जो हमारे पास एफ है इधर वाली लाइन में, इसमें 1 2 कितनी रोज हैं 2 रोज हैं 2 और कॉलम कितने हैं वो सिर्फ बेटा एक ही है 1, तो 2/1। इन सब का हमने ऑर्डर जो है वो फाइंड कर लिया है। अब बेटा आपने इन सब का ऑर्डर फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखें ये जो वैल्यू है बेटा इस आप मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, इस कॉलम को पहले आप हल करेंगे। कैसे, ये 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 और 3 + 1 कितना आ जाएगा 4। अब बेटा अगर हम इसका ऑर्डर निकालें तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये बेटा 2 यानी 1 रो 2, तो रोज इसमें 2 हैं बाय कॉलम इसमें कितने हैं वो एक ही है, वर्टिकल जो कतार है वो बेटा एक ही है, तो इसमें वर्टिकल कॉलम एक ही है, तो ये आपके पास 2/1 आ जाएगा। इसका बेटा अगर हम ऑर्डर फाइंड करें तो इसमें कितनी रोज हैं, कितनी कितारें हैं 2, तो 2 कॉलम कितने हैं बेटा इसमें 1 और 2, तो 2 ही है इसमें, यानी 2/2 आ गया। इस वाले को बेटा पहले आपने सॉल्व करना है, ये 3 ऐसे ही, उसके बाद ये 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो असल में ये मैट्रिक्स सॉल्व होने के बाद ये आएगा। इसमें बेटा कितनी रोज हैं 1 रो है 1 कॉलम कितने हैं बेटा 1 2 2 कॉलम है, तो 1/2 आ गया। और ये वाला भी बेटा आगे सॉल्व होना है, पहले 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2, इसको पहले बेटा आपने सॉल्व कर लिया। अब इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो इसमें कितनी रोज है, कितनी कितारें हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज है यानी 2
बाय कॉलम कितने हैं बेटा 1 2 दो ही कॉलम है 2 बाय 2 आ गया। अब हमने बेटा यहाँ पे ये देखना है सबका ऑर्डर निकाल लिया है। अब लास्ट पे हमने सिर्फ ये लिखना है कौन कौन से कॉलम आपस में मसावी हैं, बस वो बेटा आपने लिखना है, यानी कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। तो ये देखें जो ए है इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 1 और किसका 1 बाय 1 है बेटा इनमें। अगर हम चेक करें तो ये सी का भी 1 बाय 1 है, इसके अलावा और किसी का 1 बाय 1 है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ए एंड सी आर इक्वल। उर्दू में क्या लिखेंगे कॉलम ए और कॉलम सी आपस में मसावी हैं। बस इतना सा बेटा ये आपका हो गया। उसके बाद सेकंड वाला बी वाला ये बेटा है 1 बाय 2 और कौन सा 1 बाय 2 है, एक बी का एक डी का भी 1 बाय 2 है और बेटा कौन सा 1 बाय 2 है और एक आई का भी 1 बाय 2 है। इसका मतलब बी डी और आई जो है ये बेटा क्या है 1 बाय 2 है। तो हम क्या लिखेंगे बी कॉमा डी एंड ई आई, ये बेटा जो तीनों मैट्रिसेस हैं ये तीनों कॉलम जो हैं ये क्या है आर इक्वल, ये तीनों आपस में मसावी हैं। कॉलम बी डी और कॉलम आई आपस में मसावी हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये वाला हो गया है, ये भी हो गया है, ये देखें इसको हमने इसीलिए पहले कर लिया था, ये इसके साथ जो है वो इक्वल आ गया था, ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं ये 2 बाय 2 किस किस का है, एक ई का। उसके बाद बेटा ये सॉरी जो है इसमें 2 रोज थी और 1 कॉलम था ये एफ वाले में, ये हमने यहाँ पे गलती लग गई है, ये बेटा 2 बाय 1 है ये वाला, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है तो 2 बाय 1 और 2 बाय 1 किसी का अभी लिखा है नहीं लिखा। तो अब ये 2 बाय 2 देखना है बेटा किस किस का है, 2 बाय 2 एक हमारे पास ई का है और उसके बाद 2 बाय 2 और किसका है बेटा हमारे पास ये है जे का। तो हम क्या लिख लेंगे ई और जे जो कॉलम है वो आपस में मसावी हैं, ई एंड जे आर इक्वल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये 2 बाय 1 जो है ये एफ का 2 बाय 1, उसके बाद इधर कोई 2 बाय 1 है। अच्छा बेटा इसमें एक थोड़ी सी गलती और हुई है, ये जो 2 बाय 2 है पीछे वाला ये हमारे पास ई का भी है जे का भी है और एच का भी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ई एच एंड जे आर इक्वल, यानी ई एच और जे कॉलम आपस में मसावी हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट रह गया हमारे पास ये वाला 2 बाय 1 वाला है, वो एक इसका है 2 बाय 1, ये हो गया हुआ है 2 बाय 2 वाला, एक इसका है बेटा 2 बाय 1 जी का, बाकी सबका जो है वो तकरीबन हो गया हुआ है, ये जे का भी हो गया है। तो अब बेटा हमने क्या लिख दिया लास्ट पे जो है एफ और जी, यानी एफ एंड जी मैट्रिसेस आर इक्वल, एफ और जी कॉलम आपस में मसावी हैं। तो ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके ये आंसर हैं। उसके आंसर लिखने के लिए बेटा पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उनके आर्डर फाइंड करने पड़ेंगे, सबके 1 बाय 1 आर्डर फाइंड कर लेने हैं। फिर बेटा लास्ट पे आपने देखना है जिसका आर्डर दूसरे के इक्वल होगा आपने कह देना है कि ये आपस में बराबर है। अगर 2 का इक्वल है तो दोनों को लिख देना है, अगर 3 का है जैसे इसमें बी डी और आई आर इक्वल यानी ये आपस में मसावी हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो 1.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 9th क्लास मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई इश्यू होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती किसी भी स्टेप से, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर इनके आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर्स चाहिए हलशुदा, उसके अलावा पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, बेटा किसी भी चीज़ का आपको PDF फॉर्म में जो है सोल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।